अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं जुल्फ़कार अली। आज स्टूडेंट हम लेक्चर नंबर 16 शुरू करेंगे, 9th कंप्यूटर साइंस का। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 15 में हमने डाटा कंपोनेंट्स के डाटा कम्युनिकेशन के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो स्टूडेंट हमने डिस्कस किए थे। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम जो नेटवर्क के डिफरेंट किस्म के मॉडल्स हैं उसको हमने डिस्कस करना, ख़ासतौर पर TCP IP जो मॉडल है उसको डिस्कस करेंगे। फिर इसमें डिफरेंट किस्म की जो लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, आज हमने लेक्चर नंबर 16, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, नेटवर्क मॉडल्स का, वो शुरू करना है। इससे पहले देखें कि हमने लेक्चर नंबर 15 में स्टूडेंट क्या पढ़ा, एक दफ़ा उसको रिव्यू कर लें ताकि जो है वो एक सीक्वेंस जो बरकरार रहे। तो स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक तो मैश टोपोलॉजी की थी कि जिसमें तमाम डिवाइसेस जो हैं वो डायरेक्ट लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ। मैसेज सेंट ऑन मैश टोपोलॉजी कैन बी टेकन एनी पॉसिबल पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी चूँकि मैश टोपोलॉजी में तमाम कंप्यूटर एक दूसरे के साथ डायरेक्ट लिंक करते हैं, लिहाजा उनके पास कई पॉसिबल पाथ होते हैं। और अगर एक कोई पाथ ब्रेक भी हो जाए तो वो किसी भी अल्टरनेटिव पाथ से जो कंप्यूटर जो है वो डाटा सेंड कर लेता है। इसकी हमने डायग्राम देखी थी। फिर हमने बात की थी एडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजीज। इट इज़ मोस्ट रिलायबल नेटवर्क टोपोलॉजी। Alternative path are available in case path is broken from source to destination, कि अगर कहीं से कोई पाथ ब्रेक हो जाता है तो कंप्यूटर के पास बहुत से अल्टरनेटिव पाथ हैं, वो किसी भी पाथ को इस्तेमाल करते हुए जो मैसेज है वो सेंड कर सकता है। फिर हमने इसकी लिमिटेशन पे बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव है और इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। फिर हमने बात की थी कि इसमें बहुत ज़्यादा केबल रिक्वायर होती है, डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट एज़ कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजीज़, और दूसरी टोपोलॉजीज़ की कंपेयर करते हुए इसको इम्प्लीमेंट करना जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। फिर हमने बात की थी स्टूडेंट अपने लेक्चर नंबर 15 में, डाटा कम्युनिकेशन रेफर टू एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस, कि हम सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस के दरमियान मैसेज सेंड करना चाहते हैं किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए, तो जो मैसेज है वो सेंड होता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी सेंडिंग और रिसीविंग के दरमियान, और उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, डाटा कम्युनिकेशन। मैसेज आर एक्चुअली बी इंफॉर्मेशन विच कैन बी प्रेजेंटेड इन मैनी फॉर्म लाइक टेक्स्ट, नंबर्स, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। जो मैसेज है वो आपका डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। फिर हमने स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम में सेंडर, नाम से ज़ाहिर है ये वो डिवाइस है जो डाटा को सेंड करता है, और इसको स्टूडेंट हम ट्रांसमीटर भी कहते हैं। और फिर हमने बात की थी स्टूडेंट कि जो सेंडर है वो एक कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई टेलीफोन भी हो सकता है, कोई लैपटॉप भी हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकता है, आपका मोबाइल सेट भी हो सकता है। फिर हमने बात की थी कि रिसीवर वो डिवाइस है जो मैसेज को रिसीव करता है, ये भी कोई कंप्यूटर हो सकता है, रेडियो हो सकता है, टेलीफोन, हैंडसेट, प्रिंटर, और इसको स्टूडेंट हम सिंक भी कहते हैं। फिर स्टूडेंट हमने बात की थी कि मैसेज बेसिकली जो है डाटा जो ट्रांसमिट होता है, ये कोई टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, साउंड, वीडियो, कोई भी फॉर्म हो सकती है। और नेटवर्क्स पे जो मैसेज है वो ट्रांसफ़र होता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ये आज के लेक्चर में हम पैकेट्स पे बात करेंगे इन डिटेल। और पैकेट्स के स्टूडेंट जो है वो 2 पार्ट्स पे हमने बात की थी, एक पेलोड, दूसरा कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। और पेलोड स्टूडेंट आपका क्या आता है, एक्चुअल कंटेंट्स जो हैं उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, पेलोड। और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में स्टूडेंट क्या होगा कि जिसने मैसेज सेंड किया है उसका एड्रेस, और जिसने मैसेज रिसीव किया है उसका एड्रेस, और इसको स्टूडेंट हम हेडर ऑफ मैसेज भी कहते हैं। ठीक है जी, हेडर ऑफ मैसेज। फिर हमने इसकी स्टूडेंट एक एग्जांपल की थी कि जिस तरह आप लेटर लिखते हैं तो इनवेल्प पे आप लेटर भेजने वाले का और जिसने उस लेटर को रिसीव करना, दोनों का एड्रेस लिखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हेडर ऑफ मैसेज। ट्रांसमिशन मीडियम पे स्टूडेंट हमने बात की थी कि ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो चैनल है, पाथ है, और फिर हमने इस पर बाउंडेड और गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया पे बात की थी कि कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, माइक्रोवेव, ये सारी जो है इसकी ट्रांसमिशन मीडियम है। फिर स्टूडेंट हमने बात की थी प्रोटोकॉल्स, और आज हमने प्रोटोकॉल्स पे फर्दर बात करनी है। प्रोटोकॉल इज़ द फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज़, 2 पार्टीज़ के दरमियान जो फॉर्मल एग्रीमेंट है उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। A network protocol is a formal arrangement between 2 computers to send and receive information। 2 कंप्यूटर जो
डाटा सेंड या रिसीव करें उसके दरमियान जो अरेंजमेंट है कि किस तरह डाटा सेंड या रिसीव होगा उसको स्टूडेंट हम प्रोटोकॉल कहते हैं। और नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइन द सेट ऑफ रूल एंड प्रोसीजर फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। इसकी एग्जांपल मैंने बताई थी कि ईथरनेट, टोकन रिंग, वैन प्रोटोकॉल में ISDN, DSL, TCP IP जो कि आज का हमारा लेक्चर भी है, ये जो है डिफरेंट किस्म के जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं। तो ये स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है ये हमने पढ़ा था। आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेक्चर नंबर 16 में नेटवर्क मॉडल्स। अब स्टूडेंट नेटवर्क मॉडल्स देखें, देयर आर 2 नेटवर्क मॉडल्स, 2 तरह के नेटवर्क मॉडल हैं। एक है स्टूडेंट हमारा OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। और दूसरा मॉडल है जो इन डिटेल हमने हमारे सिलेबस में भी है, वो है TCP/IP मॉडल। ठीक है जी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये 2 तरह के मॉडल होते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल और दूसरा क्या होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट मॉडल, ऑन विच होल डाटा कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलाइज। यानी इंटरनेट पे बहुत से डिवाइसेस होते हैं और जो डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और जो पूरी उसकी इंटरकनेक्शन है वो किस पे बेस करता है, हमारे TCP/IP मॉडल पे बेस करता है। ठीक है जी, तो ये लाइन ज़रा दोबारा सुनिएगा। TCP/IP मॉडल ऑन विच द होल डाटा कम्युनिकेशन, तमाम जो डाटा कम्युनिकेशन है सेंडर से रिसीवर की तरफ, वो किस पे रिलाई करती, किस पे बेस करती है, हमारी TCP/IP मॉडल पे बेस करती है। अब हम बात करते हैं TCP/IP मॉडल। द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कैरीड आउट इन डिफरेंट लेयर्स। अब इंटरनेट पे जितनी भी डाटा कम्युनिकेशन होती है तो वो स्पेसिफिक लेयर्स की फॉर्म में होती है। TCP/IP मॉडल बेसिकली किस पे बेस करता है, लेयर्स पे। ईच लेयर परफॉर्म 1 और मोर स्पेसिफिक टास्क। हर जो लेयर है वो कोई ना कोई स्पेसिफिक काम करती है। लेयर्स हम अगली स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, कि बेसिकली TCP/IP मॉडल जो है इंटरनेट पे जितने भी कंप्यूटर हैं वो किस पे बेस करते हैं, किस पे रिलाई करते हैं, TCP/IP मॉडल पे। और TCP/IP मॉडल जो बेसिकली क्या है, ये 5 लेयर्स पे बेस करता है। द इंटरनेट आल्सो यूज द लेयर कम्युनिकेशन मॉडल कॉल्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP/IP मॉडल। इसको ज़रा फोकस कीजिएगा स्टूडेंट। जो आपका इंटरनेट है, इंटरनेट बेसिकली क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी जिसमें बहुत से नेटवर्क्स को क्या किया है, कंबाइन किया गया। और ज़हन में रखें इंटरनेट बेसिकली बहुत सी नेटवर्क्स का कलेक्शन है और इसी तरह बहुत से सर्वर्स भी हैं, वो भी हम आगे चल के बात करेंगे। तो इंटरनेट बेसिकली हमारा किस पे बेस करता है, किस पे रिलाई करता है, TCP/IP मॉडल पे। और TCP/IP मॉडल में बेसिकली क्या है, डिफरेंट लेयर्स हैं और हर लेयर जो है कोई स्पेसिफिक काम परफॉर्म करती है। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई होगी। हम स्टूडेंट अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब आपके सामने एक जो है वो टेबल बना हुआ है, इसको स्टूडेंट आप डिटेल से देखेंगे। TCP/IP इज अ सूट ऑफ प्रोटोकॉल। ये बेसिकली TCP/IP क्या है, प्रोटोकॉल्स है। प्रोटोकॉल हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि जब नेटवर्क पे 2 कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो डाटा को सेंड या रिसीव करने के लिए कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर को सेट करते हैं, कुछ अरेंजमेंट को सेट करते हैं। और स्टूडेंट उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स। तो TCP/IP बेसिकली क्या है, प्रोटोकॉल्स हैं दैट प्रोवाइड एंड टू एंड कनेक्टिविटी। एंड टू एंड कनेक्टिविटी से क्या मुराद है, सेंडर एंड रिसीवर, के सेंडर ने डाटा सेंड किया और रिसीवर ने डाटा रिसीव किया, सेंडर टू रिसीवर, यानी इसमें सेंडर और रिसीवर, इसको हम क्या कहेंगे, एंड टू एंड कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस। अब ये हमारा जो TCP/IP जो प्रोटोकॉल्स हैं इसमें स्टूडेंट 5 लेयर्स होती हैं। इसको ज़रा फोकस कीजिएगा, अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। इसके आगे डिटेल अगली स्लाइड पे भी अवेलेबल है। सबसे पहले स्टूडेंट एप्लीकेशन लेयर।
जब भी आप इंटरनेट पे कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो आप कोई भी एप्लीकेशन लेयर का इस्तेमाल करते हैं, और एप्लीकेशन लेयर ज़हन में रखें, सेंडर साइड पे भी एप्लीकेशन लेयर होगी और रिसीवर साइड पे भी एप्लीकेशन लेयर होगी। ठीक है जी। एप्लीकेशन लेयर में हम क्या करते हैं, सपोज हम इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर रहे हैं, इंटरनेट से कोई इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, हम ईमेल भेज रहे हैं, हम कोई फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये सारा काम जो है स्टूडेंट हम किस में करते हैं, एप्लीकेशन लेयर में। एप्लीकेशन लेयर हमें बेसिकली हमारी एंड टू एंड कनेक्टिविटी देती है किसके दरमियान, सेंडर की एप्लीकेशन और रिसीवर की एप्लीकेशन। जो सेंडर है, जो मैसेज सेंड कर रहा है, वो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके सेंड कर रहा है। जो रिसीवर है उसने उस मैसेज को रिसीव करना है, तो उसने रिसीव भी किस में करना है, एप्लीकेशन के अंदर सेंड करना है। तो इसको स्टूडेंट हम यूज़र एप्लीकेशन भी कहते हैं कि यूज़र जो है कंप्यूटर जो है जब इंटरनेट पे यूज़ कर रहा होता है तो वो डिफरेंट फॉर्म में एप्लीकेशन लेयर यूज़ कर रहा होता है कि वो कोई ईमेल भेज रहा है या चैटिंग कर रहा है, ठीक है, या कोई फाइल ट्रांसफ़र कर रहा है या कोई मैसेज सेंड कर रहा है, मैसेंजर का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सारा कुछ बेटा किस में आएगा, आपकी एप्लीकेशन लेयर में आएगा। ठीक है, इसको डिटेल अगली स्लाइड पे इसकी डिटेल हमारे पास अवेलेबल है, हम उसको आगे चल के देखेंगे। जब एप्लीकेशन लेयर से अगली लेयर आती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती, इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो बनाती है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी पैदा करती है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है कि जो हमने मैसेज सेंड किया उस मैसेज के सेगमेंट बना दिए जाते हैं, हिस्से बना दिए जाते हैं। अब हिस्सों में क्या बनाया जाता है कि मैसेज किस एप्लीकेशन से आ रहा है, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बुक में नहीं है। जब आपके कंप्यूटर में आपको पता है एक वक्त में बहुत सी एप्लीकेशन चल रही होती हैं, जब बहुत सी एप्लीकेशन चल रही होती हैं तो जब एक एप्लीकेशन किस एप्लीकेशन के साथ जो है वो कनेक्ट होना है, तो एप्लीकेशन की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नंबर दिया जाता है स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं पोर्ट नंबर। उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, पोर्ट नंबर। इसको ज़रा दोबारा सुनिएगा कि आपके कंप्यूटर पे एट ए टाइम बहुत सी एप्लीकेशन जो है वो चल रही होती हैं, और तो हमने देखना है कि किस एप्लीकेशन के साथ जो है वो कम्युनिकेशन करनी है। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम जो है उस एप्लीकेशन की आइडेंटिफिकेशन के नंबर देते हैं, और उसको स्टूडेंट क्या कहते हैं, पोर्ट नंबर। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये बेसिकली क्या करेगी, जो उसमें सेगमेंट बना है, सेगमेंट में बेसिकली क्या देगा कि सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का एड्रेस देगा कि सोर्स पोर्ट कौन सी है और डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सी है। और ट्रांसपोर्ट लेयर स्टूडेंट ये भी करेगी कि आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी देगी, और दो जो डिवाइसेस हैं उनके दरमियान इंटरनेट जो है वो रिलायबल करवाएगी। ठीक है जी, और फर्दर उस पर काम करेंगे। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर भी हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट जाके क्या बनाएगी जी, अगली नेटवर्क लेयर पे जाके उसके पैकेट बनेंगे। अब पैकेट जो है ये कहाँ बनेंगे, नेटवर्क लेयर पे। अब नेटवर्क लेयर जो है, जो हमारे पास सेगमेंट आया है उसमें आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी पैकेट्स की, और पैकेट्स में हमने बात की थी कि सेंडर का आईपी, रिसीवर का आईपी, और यहाँ पे होगा मैसेज जिसको हम पेलोड भी कहते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। ठीक है जी। अब आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, जितने भी कंप्यूटर इंटरनेट पे हैं, को मोबाइल भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, हर मशीन का एक यूनिक एड्रेस है, और स्टूडेंट उस एड्रेस को हम क्या कहते हैं, आईपी। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी है इंशाल्लाह। आईपी उसके वर्जन होते हैं, IPv4, IPv6, ठीक है, और इंटरनेट पे ये एड्रेसिबिलिटी कैसे बनती है ये हमारा एक सेपरेट टॉपिक है। ठीक है जी। तो बेसिकली नेटवर्क लेयर क्या करती है कि जो सेगमेंट उसके पास आया उसने सेंडर का आईपी एड्रेस और रिसीवर का आईपी एड्रेस लिया, और फिर मैसेज जिसको हम पेलोड कहते हैं वो लिया। और नेटवर्क लेयर का एक काम ये भी है
कि ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये बेसिकली लॉजिकल कनेक्शन बनाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या बनाती है? लॉजिकल। जबकि जो आपकी नेटवर्क लेयर है ये स्टूडेंट क्या बनाती है? फिजिकली कनेक्टिविटी बनाती है कि ये दो नेटवर्क को, एक नेटवर्क 1 है एक नेटवर्क 2 है, और उनको आपस में फिजिकली तौर पे कनेक्ट करती है। एक काम तो ये कि ये पैकेट बनाती है, दूसरा क्या हुआ कि उसका दो नेटवर्क के दरमियान फिजिकली तौर पर जो कनेक्शन है वो स्टूडेंट कौन सी लेयर बनाती है? नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा जो मैसेज चला आ रहा है वो कहाँ आ जाएगा? डाटा लिंक लेयर। अब डाटा लिंक लेयर क्या करती है कि एक तो ये कि करीबी जो भी सर्वर होगा, हमारे ये जो पैकेट आ रहा है ये उसको यहाँ ज़हन में रखें कि जो पैकेट है वो चेंज होता है फ्रेम में। मैंने बताया कि कुछ चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि डाटा लिंक लेयर में जो पैकेट है उसका नाम चेंज होता है, उसको हम कहते हैं फ्रेम। एक तो ये कि डाटा लिंक लेयर जो है जो भी करीबी सर्वर होगा ये आपका डाटा उसको ट्रांसफ़र कर देगी। दूसरा मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आपके जितने भी जो कंप्यूटर हैं वो इंटरनेट के साथ अटैच हैं, तो उसमें एक कार्ड होता है जिसको हम कहते हैं NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC मॉडेम वे भी हो सकता है, आपके वाईफाई में भी आपका हो सकता है। तो इन जितने भी डिवाइसेस हैं इनका एक स्पेसिफिक जो है वो नंबर होता है जिसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और हर NIC का जो मैक है वो डिफरेंट होता है, ज़हन में रखें। तो डाटा लिंक लेयर एक तो ये काम करती है कि जो करीबी सर्वर होता है वो डाटा वो है उसको शिफ्ट कर देती है, और दूसरा काम ये क्या करती है कि जो आपके कंप्यूटर का मैक है वो डाटा जो है वहाँ पे उसको जो है वो स्टोर कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर जो है ये क्या करती है? फिजिकली तौर पर डाटा को 0101 की फॉर्म में चेंज कर देती है। आपको पता है जी, जब भी डाटा जो कंप्यूटर के अंदर होगा वो किस फॉर्म में होगा? 0101 की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको ज़रा दोबारा सुनिएगा, फिर इसकी डिटेल हम अगली स्लाइड्स पे देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यूज़र एप्लीकेशन होगी। जब भी आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, आप किसी भी यूज़र एप्लीकेशन में काम करते हैं, आप ईमेल भेज रहे हैं, आपको फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप कोई चैटिंग कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन लेयर बेसिकली क्या होगा? मैसेज होगा। दूसरे आ जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर जो लॉजिकली कनेक्शन करती है दो नेटवर्क के दरमियान, और ये जो मैसेज आपने ऊपर भेजा उसको सेगमेंट में चेंज कर देगी, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट में चेंज कर देगी। पोर्ट मैंने आपको बताया कि जब आपके कंप्यूटर पे बहुत सी एप्लीकेशन रन हो रही होती हैं तो किस एप्लीकेशन ने किस दूसरी एप्लीकेशन के साथ जो है कनेक्टिविटी करनी है तो उसका एक पोर्ट नंबर होता है। ठीक है जी, हर एप्लीकेशन का। फिर हमने बात की थी कि नेटवर्क लेयर में क्या बन जाते हैं? फिर पैकेट्स बन जाती हैं। पैकेट में IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसमें जो यहाँ पे मैंने पैकेट आपको बना के भी दिखाया कि सेंडर का और रिसीवर का दोनों का जो IP के किस कंप्यूटर के पास वो मैसेज जाना है और किसने रिसीव करना है, वो चीज़ें यहाँ पे आएंगी। फिर डाटा लिंक लेयर के दो काम होंगे, एक तो वो करीबी जो है सर्वर के साथ उसकी कनेक्टिविटी करवाएगी, और दूसरा जो है मैक जो आपके कंप्यूटर में NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ है, ये डाटा जो है वहाँ पे जाकर उसको स्टोर करवा देगी। और फिर हमने आखिरी लेयर पे बात की थी कि फ़िज़िकल लेयर क्या करती है? फिज़िकली तौर पर किसी केबल के, किसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन, किसी भी सोर्स के थ्रू जो है वो डाटा 0101 की फॉर्म में चेंज करनी, यानी बिट्स की फॉर्म में। ठीक है, अब इसकी डिटेल स्टूडेंट हम अगली अपनी स्लाइड्स पे देखते हैं। ये मैंने जनरल आपको चीज़ें बताई थी। अब इसमें कुछ चीज़ों का जो है वो जिक्र आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बस ये सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सेगमेंट भी उसने ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया, फ्रेम या मैक का भी ऐसा आप डिस्कशन आपकी बुक में नहीं है। ये मैंने जस्ट आपको जनरल नॉलेज के लिए ये चीज़ें बता दी हैं। तो अब इसकी अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक का मटेरियल देखते हैं कि हमारा टेक्स्ट बुक में इससे क्या क्या रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इन तमाम लेयर्स को हम एक एक करके देखते हैं जी। सबसे पहले स्टूडेंट एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर जैसे हमने बात की थी कि एप्लीकेशन लेयर जो है ये 2 एप्लीकेशंस के दरमियान सेंडर वाली साइड पे भी एप्लीकेशन होगी और रिसीवर भी एप्लीकेशन के थ्रू मैसेज रिसीव करता है। द एप्लीकेशन लेयर मैनेज हाउ 2 एप्लीकेशन वर्क विद ईच अदर। इससे क्या मुराद है?
भाई टू एप्लीकेशन, सेंडर की भी एप्लीकेशन और रिसीवर की भी। जो सेंडर है वो किसी भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए कोई मैसेज सेंड कर रहा है, वो मेल भेज रहा है, कोई फाइल ट्रांसफ़र कर रहा है, इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर रहा है। जो रिसीवर है उसके पास भी उसी फॉर्म में ही मेल की एप्लीकेशन होगी, कोई ब्राउजिंग कर रहा है उसकी एप्लीकेशन होगी, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह हो सकता है, ठीक है जी। कोई फाइल ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये पॉइंट ज़रा गौर से देखिएगा। हाउ टू, किस तरह टू एप्लीकेशन वर्क विद ईच अदर। इट प्रोवाइड नेटवर्क सर्विस टू द यूज़र एप्लीकेशन, यानी यूज़र एप्लीकेशन एक आपका यूज़र होगा जो सेंड कर रहा है और दूसरा रिसीवर, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ज़रा देख लें। कहता है वाइल चैटिंग यू आर कंसर्न ओनली अबाउट द मैसेज। जब आप चैटिंग कर रहे हैं, इवन कि आप मोबाइल पे जो है व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं या मैसेजिंग कर रहे हैं या आप किसी मैसेंजर का इस्तेमाल करते हुए चैटिंग कर रहे हैं, तो आपका कंसंट्रेशन सिर्फ चैटिंग पे होगी। बॉदरिंग अबाउट द काइंड ऑफ नेटवर्क, आपको किसी चीज़ का पता नहीं होगा कि आपका नेटवर्क वायरलेस है या वायर्ड सिस्टम है, ठीक है जी। आपकी पूरी जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, वो स्टूडेंट किस पे होगी, आपकी चैटिंग पे होगी, आपकी करंट एप्लीकेशन पे होगी, ठीक है जी। तो दिस इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। इसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लेयर, वेयर यू टाइप मैसेज एंड सेंड ऑन द नेटवर्क। यानी एप्लीकेशन लेयर का इस्तेमाल करते हुए आप मैसेज टाइप करते हैं। कोई एसएमएस हो सकता है, कोई मेल हो सकती है, कोई फाइल हो सकती है, या आप उसको कह सकते हैं कि आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, कोई हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए आप कोई वर्किंग कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ आप किस में कर रहे हैं, एप्लीकेशन लेयर में। इसको हम यूज़र एप्लीकेशन भी कहते हैं। और ज़हन में रखें कि दोनों साइडों पे एप्लीकेशन होगी। सेंडर जो मैसेज सेंड कर रहा है वो भी एप्लीकेशन के थ्रू मैसेज सेंड कर रहा है, जो रिसीवर है वो मैसेज को रिसीव कर रहा है वो भी एप्लीकेशन लेयर के थ्रू मैसेज रिसीव कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये बात समझ आ गई होगी आपको। अब नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, जो आपकी एप्लीकेशन लेयर है इसके भी कुछ प्रोटोकॉल हैं। तो सबसे पहले है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब जब आप एप्लीकेशन लेयर का इस्तेमाल करते हुए कोई मेल सेंड करते हैं, जीमेल हो सकता है, अपना याहू मेल, कोई भी मेल की एप्लीकेशन हो सकती है। तो जब आप कोई मेल सेंड करते हैं स्टूडेंट, उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सॉरी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट ईमेल। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी सिर्फ मेल को सेंड करना हो तो उसके लिए एप्लीकेशन लेयर कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करती है, उसको हम कहते हैं बेटा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और मैंने आपको बताया था कि हर एप्लीकेशन का एक स्पेसिफिक नंबर होता है जिसको हम पोर्ट नंबर कहते हैं, और जो आपका SMTS का पोर्ट नंबर होता है 25। इसका पोर्ट नंबर क्या होता है जी, 25 इसका पोर्ट नंबर होता है, ठीक है जी। तो ये पोर्ट नंबर 25 जो है, इसको पोर्ट नंबर का मैंने आपको बताया था कि जब बहुत सी एप्लीकेशन कंप्यूटर पे रन हो रही हैं तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन सी एप्लीकेशन किसके साथ जो है कनेक्टिविटी करेगी, तो उसका एक स्पेसिफिक नंबर होगा, दैट इज़ कॉल्ड पोर्ट नंबर। तो इसका पोर्ट नंबर क्या होगा, 25, ठीक है जी। नेक्स्ट होगा, अगले प्रोटोकॉल पे बात करते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड TCP/IP प्रोटोकॉल विच इज यूज फॉर पर्पस ऑफ ट्रांसफर फाइल। कोई डॉक्यूमेंट आपने जो है सेंड करना है, ठीक है, को आपने फाइल सेंड करनी, आपने कोई इमेज सेंड करना है, तो उसके लिए स्टूडेंट जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और स्टूडेंट इसका जो पोर्ट होती है वो 20 होती है जी, ठीक है जी। पोर्ट इसकी कौन सी होगी जी, 20, ठीक है जी। तो पहला इसका एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल क्या होगा, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और दूसरा स्टूडेंट उसकी जो प्रोटोकॉल वो कौन सा होगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। जब भी आपने कोई फाइल सेंड करनी है तो उसके लिए आप ये वाला प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। और ये दोनों प्रोटोकॉल स्टूडेंट किसके, एप्लीकेशन लेयर के। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, आगे इसकी एग्जांपल कहते हैं, इफ़ यू वांट टू ट्रांसफ़र अ डॉक्यूमेंट फाइल टू अ रिमोट कंप्यूटर
देन वी यूज़ दिस प्रोटोकॉल। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने किसी दूर दराज कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे आपने कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है तो आप उसके लिए FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। थर्ड प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर का HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब भी आप इंटरनेट पे ब्राउजिंग करते हैं, कोई आप फेसबुक ओपन करते हैं, आप यूट्यूब ओपन करते हैं, या और कोई आप जो है वो एप्लीकेशन या आप कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं, तो आप उसके लिए लिखते हैं HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और उसके बाद फिर www लिख के आप उस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो जब आप ये काम करते हैं उसके लिए स्टूडेंट कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ अ प्रोटोकॉल यूज बाय वर्ल्ड वाइड वेब www। ठीक है जी। तो ये जो HTTP प्रोटोकॉल है ये कौन यूज़ करता है? वर्ल्ड वाइड वेब यूज़ करते हैं टू ट्रांसफ़र वेब पेज बिटवीन क्लाइंट एंड वेब सर्वर। यानी क्लाइंट कौन है? जो हम लोग अपने घरों में, स्कूल में, कॉलेजेस में अपने कंप्यूटर का यूज़ करते हैं जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, और हम वेब पेजेस कहाँ से लेते हैं? सर्वर से। ठीक है जी। तो ये लाइन दोबारा सुनिएगा। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ अ प्रोटोकॉल यूज बाय वर्ल्ड वाइड वेब, यानी जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये इस प्रोटोकॉल को यूज़ करती है जब हमने वेब पेजेस लेनी है, क्लाइंट एंड वेब सर्वर। ए वेब सर्वर इज़ आल्सो कॉल्ड HTTP सर्वर। ये नेम ज़हन में रखिएगा, ये MCQ में या कहीं पूछा जा सकता है कि आपका जो वेब सर्वर है, जैसे मैंने बताया था कि आपके इंटरनेट जो है, इंटरनेट क्या होगा? नेटवर्क और मैनी कंप्यूटर नेटवर्क, और उसमें बहुत से सर्वर हैं, और वो सर्वर जहाँ से आप वेब पेज को जो है वो ले रहे हैं उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? HTTP सर्वर। वी यूज़ दिस प्रोटोकॉल वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट, यानी जब आप इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं, ब्राउजिंग से क्या मुराद होगी? ब्राउज करना, सर्च करना। क्या सर्च करना? डिफरेंट किस्म के वेब पेजेस। तो उसके लिए स्टूडेंट हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? HTTP। तो यकीन स्टूडेंट ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। अब स्टूडेंट बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका मैसेज है उसका क्या बन जाता है? सेगमेंट बन जाता है। ठीक है, ये जब शुरू का टेबल था वही मैंने आपको बताया था, उसका क्या बन जाता है? सेगमेंट। और उसमें मैसेज, आपका मैसेज होगा, और फिर सेंडर और रिसीवर एड्रेस, जिसको मैंने पोर्ट का नाम दिया था, सेंडर पोर्ट एंड रिसीवर पोर्ट। ठीक है जी। और इसको हम क्या कहते हैं? सेगमेंट बना देना। यानी इसमें क्या बन जाते हैं? सेगमेंट बन जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा। ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली क्या करती है? जो डाटा का फ्लो है उसको कंट्रोल करती है, इंश्योर दैट, और इस चीज़ को यकीनी बनाती है। किस चीज़ को? डाटा और मैसेज आर डिलीवर्ड विदाउट एनी एरर, कि जो मैसेज जो है वो आपका दूसरी नेटवर्क पे बग़ैर किसी एरर से डिलीवर हो जाए। ठीक है, पहला पॉइंट इसका क्या होगा कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर फ्लो ऑफ डाटा को कंट्रोल करती है, सेगमेंट बनाती है, सेगमेंट में सेंडर और रिसीवर का जो है एड्रेस लिखती है। इट एस्टैब्लिश अ कनेक्शन, ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करती है किसके दरमियान? क्लाइंट और सर्वर के दरमियान। ठीक है, ये पॉइंट ज़रा फोकस कीजिएगा बेटा। इट एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड सर्वर। इफ़ द नेटवर्क इज़ फाइन, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं नेटवर्क में, देन द एप्लीकेशन ट्रस्ट, जो एप्लीकेशन लेयर इस पर ट्रस्ट करती है कि जो मैंने मैसेज भेजा है वो क्या करे? द ट्रांसपोर्ट लेयर दैट मैसेज विल बी रीच टू द डेस्टिनेशन। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है कि जो मैसेज सेंडर ने भेजा है वो डेस्टिनेशन के पास चले जाए। तो इसका ट्रांसपोर्ट लेयर में की पॉइंट क्या है कि ये सेगमेंट बनाती है, सेगमेंट में सेंडर और रिसीवर जो बनाती है, फिर अगर और ये एस्टैब्लिश कनेक्शन, ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करती है सेंडर और रिसीवर के दरमियान, सर्वर और क्लाइंट के दरमियान। ठीक है जी। तो ये मेन पॉइंट इसके आपने इसके फोकस करने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट है जी नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर पे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट क्या बनते हैं? पैकेट बनते हैं। और पैकेट में क्या होता है? सेंडर का IP एड्रेस और रिसीवर का IP एड्रेस जब बनाया जाता है।
इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग द मेंटेनिंग एंड टर्मिनेट द नेटवर्क कनेक्शन। यानी जो फिजिकली कनेक्शन होता है वो स्टूडेंट कौन सी लेयर करती है, आपकी नेटवर्क लेयर करती है। ठीक है, यानी जो आपका पैकेट है वो एक नेटवर्क से दूसरी नेटवर्क पे जो है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है जी, किसी भी सोर्स के थ्रू, वाया रोटर हो सकता है, ठीक है जी, या कोई और दूसरा जो है कम्युनिकेशन चैनल हो सकता है। तो ये बेसिकली आपकी जो नेटवर्क लेयर है ये दो नेटवर्क के दरमियान फिजिकली कनेक्टिविटी लेके आती है। तो सुने, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग द नेटवर्क कनेक्शन। यानी इसमें जो कनेक्शन एस्टैब्लिश भी होता है, मेंटेन भी होता है और टर्मिनेट भी होता है, ख़त्म भी किया जा सकता है। ए प्रोग्राम, अब इसकी एग्जांपल है, ए प्रोग्राम रनिंग ऑन द नेटवर्क लेयर मूव द डाटा टू द अदर नेटवर्क। ये इसका की पॉइंट है कि दो नेटवर्क हैं। ठीक है जी, आपकी सपोज करें ये दो नेटवर्क है, एक नेटवर्क ये है, कंप्यूटर जो है अटैच है, एक नेटवर्क आपकी ये है, दूसरी नेटवर्क और बना लें कि दूसरी नेटवर्क आपकी ये है जिसमें डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर आपस में अटैच हैं। ये आपकी N1 यानी नेटवर्क 1 है और ये क्या है, N2 नेटवर्क 2 है। तो इनके दरमियान जो लिंक है, ठीक है, अब लिंक के लिए हो सकता है कि राउटर वगैरह यूज़ किया जाता हो। ठीक है, तो इसके दरमियान जो लिंक है वो बेसिकली कौन सी लेयर बनाती है, आपकी नेटवर्क लेयर जो है वो डिज़ाइन करती है। यानी टू नेटवर्क्स के दरमियान जो लिंक है वो किसके थ्रू बनेगा, नेटवर्क लेयर। और जो आपका पैकेट है जो कि बेसिकली आपका डाटा है वो एक नेटवर्क से दूसरी नेटवर्क पे ट्रांसफ़र होगा। तो प्रोग्राम रनिंग ऑन द नेटवर्क लेयर मूव द डाटा टू द अदर नेटवर्क, यानी डाटा एक नेटवर्क से दूसरी नेटवर्क। सो ए चैट मैसेज इज ट्रांसफर टू द अदर वाईफाई राउटर। यानी आपने एक मैसेज टाइप किया, आपने अपनी नेटवर्क से दूसरी नेटवर्क पे सेंड करना है, तो दूसरी नेटवर्क से क्या मुराद है कि दूसरी नेटवर्क के राउटर पे। और योर फ्रेंड फ्रॉम वेयर इट इज़ डिलीवर टू योर फ्रेंड एंड ही शी कैन सीन इट ऑन द स्क्रीन। यानी आपने अपनी नेटवर्क से जो मैसेज है दूसरी नेटवर्क के वाईफाई राउटर पे सेंड किया और जहाँ से आपके दोस्त ने उस मैसेज को स्क्रीन पे देख लिया। तो इसमें मेन पॉइंट यही है कि पैकेट बनते हैं, आईपी एड्रेस दिए जाते हैं सेंडर का, रिसीवर का, और ये टू नेटवर्क्स को आपस में क्या करता है, कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। और ये फिजिकली तौर पर कंप्यूटर्स को क्या करता है, ज्वाइन करवाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, नेक्स्ट है स्टूडेंट डाटा लिंक लेयर। अब डाटा लिंक लेयर क्या करता है, इट सेंड अ मैसेज टू द सर्वर। एक तो इसका मैंने बताया था कि ये जो करीबी तरीन जो भी सर्वर होगा ये मैसेज उसको सेंड करेगा, कनेक्टेड विद सेंडर। और दूसरा मैंने आपको बताया था मैक, यानी हर NIC नेटवर्क इंटरफेस का क्या होता है, मैक नंबर होता है, हर NIC का सेपरेट होता है, तो ये उसके साथ भी लिंक करवाता है। इट सेंड मैसेज टू द सर्वर कनेक्टेड विद सेंडर, यानी उस सेंडर का जो मैसेज है उसके करीबी जो नियर अबाउट जो सर्वर या जिस सर्वर के लिए उसने सेंड किया उसको सेंड करेगा। उसकी आगे फिर वही एग्जांपल कि इफ़ यू आर चैटिंग एट द होम विद वाईफाई देन द डाटा लिंक लेयर सेंड मैसेज फ्रॉम योर कंप्यूटर टू वाईफाई राउटर। तो ये आपका डाटा लिंक लेयर का काम होगा। और नेक्स्ट और लास्ट लेयर है फिजिकली लेयर। अब फिजिकली नाम से ज़ाहिर कि वो लेयर जिसमें डाटा जो फिजिकली मूव होता हो। ठीक है, अब वो कोई केबलिंग भी हो सकती है, आपका जो है वो कोई सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी हो सकती है, ठीक है जी, या और कोई सोर्स वाईफाई हो सकता है, या आपका मोबाइल कम्युनिकेशन हो सकती है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन हो सकती है। तो फिज़िकली तौर पर, और इसमें मैंने बताया था कि डाटा किस फॉर्म में मूव होता है, 01 01 01 यानी बिट्स की फॉर्म में जाता है। ठीक है जी, तो इसमें डाटा की किस फॉर्म में मूवमेंट होती है, बिट्स की फॉर्म में जो है वो डाटा फिजिकली तौर पर जो है वो मूव होता है। ये स्टूडेंट 5 लेयर्स थी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, इसको हम एक दो बार फिर रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, ताकि आप जो है इसको बेहतर तरीके से जो है वो समझ सकें। तो आज के लेक्चर में हमने स्टूडेंट क्या देखा, इसको रिवाइज़ करें। आज स्टूडेंट हमने बात की थी नेटवर्क मॉडल्स पे। तो मैंने बताया था कि 2 तरह के आपके नेटवर्क मॉडल्स होंगे, एक आपका OSI मॉडल
और दूसरा स्टूडेंट होगा TCP/IP मॉडल। होल डाटा कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलाइज, यानी इंटरनेट पे जितनी भी आपकी डाटा कम्युनिकेशन होती है वो सारी की सारी स्टूडेंट किस पे बेस कर रही होती है, TCP/IP मॉडल्स पे। आगे उसने लिखा भी हुआ है द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कैरीड आउट इन डिफरेंट लेयर, और कंप्यूटर जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं उनमें जो डाटा की कम्युनिकेशन वो डिफरेंट लेयर्स पे होती है। ईच लेयर परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक टास्क, और हर जो लेयर है, अभी हमने 5 लेयर डिस्कस की हैं, वो एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करती हैं। इंटरनेट आल्सो यूज लेयर कम्युनिकेशन मॉडल कॉल्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो इंटरनेट है वो बेसिकली इसी लेयर कम्युनिकेशन मॉडल को यूज़ करता है, और इस लेयर कम्युनिकेशन मॉडल को हम क्या कहते हैं, TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने आज के लेक्चर में देखा कि ये TCP/IP बेसिकली क्या है, प्रोटोकॉल्स हैं, और ये एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, यानी क्लाइंट एंड सर्वर कह सकते हैं, फिर सर्वर टू क्लाइंट हो सकता है, सेंडर टू रिसीवर भी हम कह सकते हैं, यानी जो भी डिवाइसेस हैं कनेक्टेड बिटवीन डिवाइसेस उसके दरम्यान एंड टू एंड जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। फिर हमने इसकी 5 लेयर्स पे बेटा बात की थी कि सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में हम बेसिकली क्या करते हैं, मैसेज टाइप करते हैं। वो मैसेज आपका कोई चैटिंग हो सकती है, आप ईमेल को फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या वैसे आप इंटरनेट पे ब्राउजिंग करते हैं तो जो आपका वो मैसेज है वो ऑटोमेटिकली अगली लेयर पे ट्रांसफ़र हो जाए। जब अगली लेयर पे ट्रांसफ़र होता है तो उसके सेगमेंट बन जाते हैं, हिस्से बन जाते हैं, पोर्शन बन जाते हैं। तो उस सेगमेंट में क्या करता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन जो है उसकी पोर्ट नंबर देता है कि कौन सी एप्लीकेशन किस एप्लीकेशन को डाटा जो है वो या मैसेज जो है वो सेंड कर रही है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जो हर एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में एक वक्त में बहुत सी एप्लीकेशन जो है रन हो रही होती हैं, तो एप्लीकेशन के आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन सी एप्लीकेशन किस एप्लीकेशन के साथ कनेक्टिविटी करती है तो हम उसको पोर्ट नंबर देते हैं। ठीक है जी, और ये काम किस में होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर में होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली कनेक्टिविटी देती है टू नेटवर्क के दरमियान और लॉजिकली इंटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। फिर हमने बताया था कि नेटवर्क लेयर में उसी सेगमेंट को चेंज कर दिए थे पैकेट्स में, और पैकेट्स में उसका सोर्स का IP और जो है वो रिसीवर का IP जो है वो जो उसके अंदर लिखा जाता है। और नेटवर्क लेयर बेसिकली क्या करती है, 2 लेयर्स के दरमियान फिजिकली इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। फिर हमने बताया था कि डाटा लिंक लेयर में ये पैकेट्स जो फ्रेम में चेंज हो जाते हैं, और मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल के बारे में बताया जाता है कि हर NIC जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का जो है वो एक स्पेसिफिक जो मैक नंबर होता है, और ये फिर डाटा लिंक लेयर क्या करती है कि जो आपका करीबी सर्वर है उसके साथ अटैच करती है। और फिजिकल लेयर में जो आपका डाटा है वो बिट्स की फॉर्म में चेंज होता है, 0101 की फॉर्म में चेंज होता है। फिर हमने स्टूडेंट एप्लीकेशन लेयर में बात की थी कि हाउ टू एप्लीकेशन वर्क विद ईच। अब टू का वर्ड मैंने बताया था कि सेंडर और रिसीवर। जो सेंडर है वो मैसेज सेंड कर रहा है किसी एप्लीकेशन के थ्रू, जो रिसीवर है वो मैसेज रिसीव कर रहा है वो भी किसी एप्लीकेशन के थ्रू। इट प्रोवाइड नेटवर्क सर्विस टू द यूजर एप्लीकेशन। फिर हमने इसकी एग्जांपल की थी कि वाइल चैटिंग यू आर कनेक्टेड ओनली अबाउट द मैसेज बोर्ड। जब आप चैटिंग कर रहे होते हैं, आप चैटिंग किसी मैसेंजर के थ्रू कर रहे होते हैं, आप इवन अपने मोबाइल पे सेल पे चैटिंग कर रहे होते हैं। मोबाइल भी तो बेसिकली एक नेटवर्क ही है ना जी। तो आप जो है वो इससे कतई नज़र कि नेटवर्क कौन सा है, वायरलेस है, वायर्ड है, किस किस्म का है, कैसे मैसेज जा रहा है, किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है, वाया एयर ट्रांसफ़र हो रहा है, कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इसमें यूज़ हो रही है नहीं हो रही, तो आप उसमें आपका कोई आप बॉदरिंग नहीं करते, उस पर आप कोई फोकस नहीं करते, आप जस्ट जो है वो अपना मैसेज टाइप कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली किस में होता है, एप्लीकेशन लेयर में। फिर हमने स्टूडेंट बात की थी कि एप्लीकेशन लेयर के जो हैं वो प्रोटोकॉल्स हैं। इसमें हमने बात की थी SMT सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब आपने मेल ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए जो, और ये ध्यान में रखें एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल है। तो सिंपल जब आपने मेल ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं उसको हम कहते हैं SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर हमने बात की थी कि जब आपने को फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए हम FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज स्टैंडर्ड TCP/IP प्रोटोकॉल, यानी ये बेसिकली सारे हैं TCP/IP के प्रोटोकॉल ही हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या आ गया, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल विच इज़ यूज फॉर पर्पज़ ऑफ ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर अनदर कंप्यूटर। यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई आपने डॉक्यूमेंट सेंड करना है तो स्टूडेंट उसके लिए जो हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसकी हमने एग्जांपल की थी कि अगर आपने डॉक्यूमेंट को सेंड करना है रिमोट कंप्यूटर पे तो आप इस प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट स्टूडेंट हमने बात की थी एप्लीकेशन प्रोटोकॉल में HTTP हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब टू ट्रांसफर वेब पेजेस बिटवीन क्लाइंट एंड वेब सर्वर। यानी जो वर्ल्ड वाइड वेब जिस प्रोटोकॉल को यूज़ करती है उस प्रोटोकॉल को स्टूडेंट हम कहते हैं HTTP। यानी जो क्लाइंट है वो सर्वर से कोई भी वेब पेज जो है लेता है, या सर्वर जो है किसी क्लाइंट को वेब पेज जो है वो सेंड करता है, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होगा वो स्टूडेंट होगा HTTP। ए वेब सर्वर इज़ आल्सो कॉल्ड HTTP सर्वर। वी यूज़ दिस प्रोटोकॉल वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट। यानी हम इस प्रोटोकॉल का कब इस्तेमाल करते हैं, जब इंटरनेट की हम ब्राउजिंग कर रहे हैं, कोई सर्चिंग कर रहे हैं, कोई फाइल सर्च कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट सर्च कर रहे हैं, कोई हम वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, तो उस वक्त हम HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने बात की थी स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर में मैंने बताया था कि जो भी आपका मैसेज है उसके सेगमेंट बनते हैं और सोर्स पोर्ट और रिसीवर पोर्ट का जो है वो नंबर दर्ज होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा, इट इंश्योर दैट डाटा और मैसेज आर डिलीवर विदाउट एनी एरर। यानी ट्रांसपोर्ट लेयर इस चीज़ को इंश्योर करती है कि आपका डाटा जो है वो बग़ैर किसी एरर के सेंडर से रिसीवर के पास चल जाए। इस एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, यानी क्लाइंट और सर्वर के दरमियान क्या करती है, ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करती है। इफ़ द नेटवर्क इज़ फाइन देन द एप्लीकेशन ट्रस्ट द ट्रांसपोर्ट लेयर दैट द मैसेज विल बी रीच इट्स डेस्टिनेशन। अगर जो है वो नेटवर्क फाइन है, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं आ रहा, तो जो एप्लीकेशन लेयर वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर ट्रस्ट करती है और आपका जो मैसेज है वो टारगेट तक, डेस्टिनेशन तक मूव कर जाता है। फिर स्टूडेंट हमने बात की थी नेटवर्क लेयर पे। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग द नेटवर्क कनेक्शन। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि नेटवर्क लेयर में बेसिकली पैकेट बनते हैं जिसमें सेंडर का IP और रिसीवर का IP जो है वो हम लिखा जाता है, और फिर ये टू नेटवर्क के दरमियान जो है वो नेटवर्क को मेंटेन करना, उसको टर्मिनेट करना, ये सारा काम इसी का होता है। इसकी हमने एग्जांपल की थी कि प्रोग्राम रनिंग ऑन नेटवर्क मूव टू डेटा टू अदर नेटवर्क सो चैट मैसेज ट्रांसफर टू अदर। यानी एक जो आदमी जो चैटिंग कर रहा है तो वो दूसरे नेटवर्क के वाईफाई राउटर पे उस मैसेज को सेंड करेगा ताकि उसका दोस्त जो है उस मैसेज को रिसीव कर सके। फिर हमने डाटा लिंक लेयर पे बात की थी। इट सेंड अ मैसेज टू द सर्वर कनेक्टेड टू विद सेंडर। यानी ये क्या करेगा, जो सर्वर है, करीबी सर्वर है उस सेंडर का, या जिस भी सर्वर को मैसेज सेंड कर रहा है उसके पास डाटा को लेके जाएगा। और फिर इसमें आपको मैंने एक कंसेप्ट दिया था मैक का कि NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है, हर जो NIC का उसका एक स्पेसिफिक मैक नंबर होता है और उस मैक उसमें भी जाके ये डाटा स्टोर करेगा। फिर फिजिकली लेयर पे हमने बात करी कि डाटा आपका फिजिकली तौर पर 0101 यानी बिट्स की फॉर्म में जो डाटा जो ट्रांसफ़र होगा, और वो आपका कोई केबलिंग मीडिया भी हो सकता है। इंटरनेट पे तो अंडरस्टूड सी बात है, केबलिंग मीडिया जो है वो उसमें केबलिंग मीडिया के साथ साथ आपके जो वाईफाई भी यूज़ होता है, राउटर भी यूज़ होते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस जो है ओवरऑल यूज़ होते हैं। तो ये स्टूडेंट आज का आपका लेक्चर था। आपने स्टूडेंट इसको रिवाइज करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसको कंपेयर करवाएंगे हमारा पोस्टल सिस्टम, यानी आम जो हमारा डाक का निज़ाम है, और लेयर नेटवर्क सिस्टम, इसका कंपैरिजन किस तरह होता है ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज हमने जो टॉपिक कवर किया ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसको समझना है आपने इसको बेटा अपनी टेक्स्ट बुक नोट्स आपने ओपन करके इन TCP/IP मॉडल्स में जो 5 की 5 लेयर्स हैं इनको स्टूडेंट आपने खुद से अच्छी तरह रीड करना है। जब आप खुद से एक दफ़ा रीडिंग करेंगे तो आई होप आपके कंसेप्ट जो है बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।